लंदन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी सड़कें शांत नहीं रहती। हर वक्त आपको किसी न किसी का शोर सुनाई देते रहता है। इसी शोर शराबे वाले स्ट्रीट पर चल रहा है एक आदमी। ये आदमी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि ये चोर है। ये चोर सीधे एक कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचता है जहाँ पर ये एक फेंस को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस फिसलने के चलते ये नीचे गिर पड़ा। ये बंदा गिरता है एक टॉयलेट के अंदर जहाँ पर उसे थोड़ी बहुत तो चोट आई है, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि उसका हाथ टट्टी खाने के अंदर चला गया। ये बंदा तुरंत से अपना हाथ झाड़ता है गंदगी को साफ करने के लिए, लेकिन चलो किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। इसके बाद वो निकलता है टॉयलेट से। बंदा देख पाता है कि ये एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्टेड है। इसे कंप्लीट होने में कुछ और साल लग जाएंगे। उसे KFC के मैनेजर ने बताया कि ये बिल्डिंग रात को यूजुअली सुनसान ही रहता है, इसीलिए ये बंदा रात के अंधेरे में यहाँ पर आया है ताकि वो कोई भी इक्विपमेंट चुरा कर उसे बेच पाए। और तो और क्योंकि बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं तो एटलीस्ट वो आराम से सो तो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक बाथरूम भी तो है। बंदा कॉल करता है अपनी बीवी को वहाँ पहुँचने के लिए, जो पास के ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती है। उसकी बीवी ये सुनकर खुश हो जाती है और वो आने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर ये बंदा हर एक फ्लोर को चेक करता है, कहीं अंदर कोई और लोग तो मौजूद नहीं। बट देखने से तो लगता है कि शायद से ये बिल्डिंग खाली ही है। वेल, भूतों से उसे डर नहीं लगता क्योंकि आज के जमाने में इंसान से ज्यादा डरावना और क्या ही हो सकता है। लेकिन जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तब उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। सीढ़ियाँ चढ़ वो ऊपर जाता है और देख पाता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं, लेकिन एक सेकेंड, उसके लेफ्ट साइड में आग जल रही है। आग की रोशनी को वो देख पाता है। बंदा सोचता है कि कौन हो सकता है वहाँ पर। डेफिनेटली सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकता, तो पक्का ये कोई होमलेस आदमी है। इस चोर को होमलेस आदमी बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। चोर को अपने ठीक सामने दिखता है 2 बैग। उसने मन बना लिया कि वो इन बैग्स को चुरा लेगा, इसीलिए वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता है। फ्लोर के कोने पर एक हैमर पड़ा है, एक लंबा सा हैमर। ये चोर सीधे जाकर उस हैमर को उठा लेता है। वो तैयार था कि यदि कोई अटैक करता है उस पर तो हैमर उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद वो सीधे बढ़ता है बैग की तरफ। वो धीरे से बैग को ग्रैब करता है और मन ही मन काउंटडाउन करता है 3, 2, 1 और कीचो। तभी बैग के बगल में जो कैन रखा था वो नीचे गिर पड़ा, जिससे होती है आवाज। चोर समझ गया कि उसने बहुत बड़ा फकअप कर दिया है। अब वो भागने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसके सामने 3 लोग उसे घेर लेते हैं। चोर बुरी तरह से फंस चुका है। उसके पास और कोई चारा नहीं, इसीलिए हथौड़ा उठाकर वो सीधे उन पर वार करने लगता है। वो कई बार वार करता है और बहुत जोर जोर से। वो फील कर पा रहा था कि ये हैमर किसी के बॉडी पर तो लग रहा है। कुछ देर में वो रुक जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। वो अपने सामने 2 लोगों को देख सकता है। ये दोनों लोग शॉक्ड है क्योंकि इनका साथी नीचे मरा पड़ा है। मैं आपको दिखा नहीं सकता कितना खूंखार सीन है ये। डर के मारे ये दोनों भाग जाते हैं। भला कौन आधी रात में अपना सर तरबूज जैसे फाड़ना चाहेगा। उन्हीं के जलाए आग में चोर बैठकर अपना हाथ सेकता है। उसके हाथ में कुछ लाल कलर का लगा है जो कि शायद से खून है, जिसे वो नीचे पोंछता है। फिर वो जेब से निकालता है फोन और वो देख सकता है कि उसके फोन में ज्यादा बैटरी नहीं है, बस 5%। इसीलिए तुरंत वो अपने वाइफ को कॉल कर उसे जल्दी आने को बोलता है। कुछ ही देर में उसकी वाइफ वहाँ पर पहुँच जाती है। चोर ने उस आदमी के बॉडी को घसीटकर वॉल के सामने रखा है। चोर अभी भी अपने बगल में हथौड़े को रखता है ताकि यदि कोई आ जाए और वो डेड बॉडी को देख ले तो चोर उसका भी वही हश्र करेगा। 1 घंटे बाद उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कंफर्मेशन के लिए वो सीटी बजाता है। इसके रिप्लाई में उसे भी सीटी सुनाई देती है। फिर हम देख सकते हैं कि उसकी बीवी वहाँ पर आ गई। डेड बॉडी को देख वो थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करती है क्योंकि ये चोर चक्कारे लोग हैं, इनके लिए ये सब आम बात है। पर अचानक से ये औरत कुछ नोटिस करती है। उसने ध्यान
से डेड बॉडी को देखा तो उसे पता चला कि ये मरा नहीं बल्कि ये जिंदा है और ये उन्हीं को देख रहा है। चोर तुरंत हथौड़े को उठा लेता है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा। उसने इस बंदे का सर फोड़ दिया। फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है? दोनों शौक के मारे उसे देख रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब आपकी आधी मुंडी गायब है तो फिर भी आप जिंदा कैसे रह सकते हो? हथौड़े को लेकर वो औरत उस आदमी के सर पर पटकती है। करीब 5-6 बार जोर जोर से मारने के बाद फाइनली वो मर गया। उसके मरते ही ये दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नोटिस कर पाते हैं कि मरे हुए आदमी के बॉडी के अंदर से जो निकला है वो खून या मीट नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और ही है। औरत डेड बॉडी के रेड पार्ट को टच कर उसे टेस्ट करती है और वो रियलाइज करती है कि ये तो सालसा है। सालसा दरअसल टमाटर और प्याज की चटनी होती है, लेकिन भला एक डेड बॉडी सालसा में कैसे बदल सकता है? इन दोनों को इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगा और इनके माइंड में आता है एक अजीब सा आइडिया। यस, ये वही आइडिया है जो आपके भी माइंड में आ चुका है। ये लोग सीधे जाते हैं कूड़ेदान, जहाँ पर से ये कलेक्ट करते हैं जार्स। फिर जार्स को कलेक्ट करने के बाद ये सीधे जाते हैं बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर वो इस डेड बॉडी को जोर जोर से मारते हैं। बॉडी से निकलता है बहुत सारा सालसा, जिसे वो पैक करते हैं जार्स के अंदर और वो इसे बेचने के लिए रेडी थे। उन्होंने इसका प्राइस रखा $3.50। पता नहीं क्यों, लेकिन बॉडी से कुछ भी अलग सा नहीं निकलता, कुछ भी यूजुअल सा, जैसे कि ब्लड या फिर नाखून या फिर नर्व्स, हड्डियां, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ सालसा, यानी कि टमाटर और ऑनियन। उन्होंने अगले दिन एक छोटी सी दुकान लगाई और इसे उन्होंने बेचा। उनका सालसा लोगों को इतना पसंद आया कि 3-4 घंटे में ही ये सारा का सारा बिक गया और ये कमाते हैं बढ़िया सा प्रॉफिट। जैसे ही सालसा का स्टॉक खत्म हो जाता है, बंदा सीधे जाता है बॉडी के पास, फिर हैमर से उसे मार कर निकालता है सालसा और फिर ये दोबारा उसे बेच देते हैं। ऐसा कई दिनों तक चला। इन दोनों ने कभी नहीं सोचा कि एक हैमर के चलते ये इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। हमेशा कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में भी ये फेमस थे। कुछ ही दिनों में ये कमाते हैं ढेर सारा पैसा और बेचते हैं ढेर सारे बॉटल्स। लेकिन उसके बाद इनका स्टॉक खत्म हो गया। स्टॉक का मतलब वो डेड बॉडी खत्म हो गया। अब उन्हें चाहिए कोई नया डेड बॉडी। चोर अब किसी दूसरे के शिकार में लग पड़ा है। उसे चाहिए कोई ऐसा आदमी जिसे अगर वो मार भी दे तो उसके पीछे कोई आदमी ना आए। ऐसे लोग यूजुअली होमलेस लोग होते हैं, जिनके रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो सीधे बढ़ता है एक भिखारी के पास, जिसके पेट पर वो मारता है लात उसे उठाने के लिए। ये भिखारी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जिसके चलते आसपास के लोग उसे देखने लग गए। चोर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वो उसे रिक्वेस्ट करने के लिए उसके आगे भी बढ़ता है, जिसके चलते उस चोर ने उसे जोर से काट लिया। इसी पैर पे लगे चोट को लेकर वो बंदा दोबारा बिल्डिंग के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो आग सेकता है। वहीं पर आती है उसकी वाइफ, जो उसे दिखाती है कि उन्होंने बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर वो ऐसे ही पैसे कमाते रहे तो कुछ दिनों में वो अमीर बन जाएंगे। अचानक से इन दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ अपने जेब में ज्यादा पैसे रखती है। इसी झगड़े के कारण ये दोनों हैमर को देख रहे होते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन तभी कोई इन्हें इंटरप्ट करता है। दरअसल ये एक आदमी है जो कि बहुत ज्यादा नशे में है। उन्होंने इसका फायदा उठाया और तुरंत इसे मार दिया। पूरे फ्लोर पर फैल जाता है सालसा, जिसे ये बढ़िया से पैक कर बेच देते हैं। कुछ दिनों बाद ये एक आदमी को अपने साथ आने को बोलता है। फिर ये दोनों मिलकर उस आदमी और उसके कुत्ते को भी मार देते हैं। धीरे धीरे उनका डिमांड बढ़ने लगा, क्योंकि लोग भर भर के सालसा खाने लगे। इनफैक्ट पूरे टाउन में लोग सालसा के बारे में बात करने लगे। वही चोर के पैर में जो बाइट मार्क है वो धीरे धीरे फैल रहा है और सड़ रहा है। उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके पास पैसे भी है, लेकिन वो जाता नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसी रात को हम देख सकते हैं कि ये दोनों आग की गर्मी का
का मजा ले रहे हैं। वहीं पर इनके सामने बहुत सारे डेड बॉडीज हैं, लेकिन ये जो चोर है इसकी हालत बिगड़ रही है, वो भी उस बाइट मार्क, उस घाव के वजह से। उसकी बीवी पैसों को काउंट कर रही होती है, लेकिन उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसका सर घूम रहा है। वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसीलिए वो नीचे लेट पड़ा। उसकी बीवी उसे बोलती है कि उसे और जार भरना है, वो भी अभी के अभी, लेकिन वो बोलता है कि वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत बीमार है। कुछ ही देर में इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और ये चोर देख पाता है कि उसके बीवी ने हैमर को उठा लिया। उसे लगा कि इसने डेड बॉडीज को मारने के लिए हैमर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या 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 कर रही हो तुम मुझे बहुत बीमार लग रहे हो ना, मैं अभी तुम्हें ठीक करती हूँ अच्छे से। चोर समझ गया कि उसकी बीवी क्या करने वाली है और जैसे ही हैमर उसकी तरफ आता है तुरंत से सही वक्त पर वो स्क्रॉल करके बच जाता है। चोर समझ गया कि वो अब और नहीं सह सकता, इसीलिए वो अपने बीवी से हथौड़े को खींचता है। उसके खींचने का फोर्स इतना ज्यादा था कि हथौड़ा सीधा उसके सीने में लगा। वो देख सकता है कि उसके सीने से सालसा बाहर आ रहा है। उसकी बीवी ने भी हथौड़ा खींचा और ये सीधे उसके शोल्डर पर लगा। फिर कई देर तक इनमें लड़ाई होती गई, एक के बाद एक ये एक दूसरे के बॉडी पर इससे मारते हैं और कुछ 15 मिनट के लड़ाई के बाद हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ बस सालसा ही सालसा है और कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद जब फॉरेंसिक टीम आई तो उन्होंने जांच के लिए कुछ सैंपल लिया, लेकिन वो खुद इस सैंपल को खा गए। दरअसल ये है SCP-3794 द सालसा स्लेज हैमर। ये हैमर दरअसल में सेफ है, इससे आप बिल्डिंग तोड़ो, कुछ भी काम करो, ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी ह्यूमन बॉडी पर इसको मारा तो वो ह्यूमन बॉडी सालसा में कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं कैसे। एक रिसर्चर ने एक डी क्लास का सर फोड़ दिया, लेकिन वो मरा नहीं, वो उल्टा डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगा, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है। तो यही है आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो।